नमस्कार साथियों। आधुनिकता के इस दौर ने लोगों को कितना अंधा कर दिया है, आपको इस घटना से पता चलेगा। लोग जहां आज मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि अपने जीवन में वही करना चाहते हैं जो वो टीवी में, वीडियो में देखते हैं। ऐसा ही कुछ अनसुना सा, बिल्कुल अलग सा हुआ गोरखपुर में। गोरखपुर के थाना कैपियरगंज के एक गांव में 26 सितंबर को एक घटना घटती है। पता चलता है कि एक 15 वर्षीय लड़की ने फंदे से लटक करके आत्महत्या कर ली। पुलिस को जब सूचना मिलती है कि एक 15 वर्ष की लड़की ने आत्महत्या किया है, पुलिस जाती है, लाश को लेती है और फिर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब उस लाश का पोस्टमार्टम होता है तो पुलिस को ये पता चलता है कि लड़की ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि लड़की की हत्या हुई है। हत्या करने के बाद यह हत्या छुपाने के लिए इसे आत्महत्या का रूप दिया गया था। अब बात यह उठती है कि आखिर हत्या हुई क्यों? हत्या की किसने? हत्या के पीछे कारण क्या थे? जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस अपने आप पे आ जाए तो पाताल में छुपे हुए अपराधी को भी ढूंढ निकाल लेती है। ऐसा ही हुआ इस केस में। सुनील गौड़ के हत्या के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखने के बाद, जांचने के बाद पुलिस का शक एक सुनील गौड़ के नाम के आदमी पे जाता है और सुनील गौड़ को गिरफ्तार कर लिया जाता है। सुनील गौड़ को जब गिरफ्तार किया जाता है तो पहले वो आनाकानी करता है, लेकिन जब पुलिस अपने स्टाइल में पूछताछ करती है तो वो सारा जो है पुलिस के सामने सब कुछ उगल देता है। जब वो उगलता है तो सब लोग हैरान हो जाते हैं ये सुनकर, ये जान करके, उसके पीछे की स्टोरी जान करके। सुनील ये बताता है कि वो उस गांव में वर्षों से पशुओं का चारा बेचने आता था, भूसा बेचने आता था। लड़की जिसकी हत्या की थी, इसका बाप मुंबई में रहता था और माँ घर पे रहती थी। माँ और बेटी दोनों रहते थे। 15 साल की बेटी थी, उसकी माँ थी। इसी बीच सुनील का संबंध, सुनील का अफेयर उसकी माँ के साथ हो गया। माँ और सुनील गौड़ और लड़की की माँ दोनों अफेयर में थे। इसके साथ साथ सुनील इतना साथी निकला कि उसने माँ के साथ साथ बेटी से भी अफेयर शुरू कर दिया और दोनों से शारीरिक संबंध बनाने लगा। जब इस बात का पता लड़की को चला कि जिस सुनील से वो बेइंतहा मोहब्बत करती है, जो प्यार करती है, वो सुनील उसके माँ के साथ भी अफेयर में है, घिनौना काम कर रहा है, उसके साथ डबल गेम खेल रहा है, उस लड़की ने सुनील से शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया। अब सुनील परेशान हो गया। एक तरफ वो उसके माँ के साथ संबंध में था, फिजिकल रिलेशनशिप में था, और लड़की के साथ भी फिजिकल रिलेशनशिप में था। जब लड़की को इस बात का पता चला तो सुनील से प्रेशर देने लगे कि भाई तुम हमसे शादी करो। इसी बीच एक दिन सुनील गांव आता है भूसा बेचने। पता चलता है, जब घर जाता है तो पता चलता है कि लड़की की माँ बगल के गांव में किसी के यहाँ हुई मृत्यु पे सांत्वना देने गई है। घर में लड़की अकेली होती है। पहले तो ये दोनों संबंध बनाते हैं, उसके बाद आपस में जब चर्चा करते हैं तो लड़की फिर से इस पे प्रेशर डालती है कि तुम जो है शादी करो मुझसे। इस बात पे सुनील चिढ़ जाता है और दोनों में झगड़ा होता है। झगड़ा के दौरान सुनील लड़की की हत्या कर देता है। ये सोचता है कि लड़की को यदि रास्ते से हटा दूंगा तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा, लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और मुलजिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, सबूत छोड़ ही देता है। जब इसने हत्या कर दी, लड़की मर गई, गला दबा के हत्या कर दी, लड़की मर गई, तो इसने अपने एक साथी की सहायता से लड़की को इस कदर फंदे से लटकाया जैसे लोगों को लगे कि ये हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। जब पुलिस को इसकी भनक लगी तो पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और जब उसको पता चला कि हत्या नहीं, ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है,
तो पुलिस अपने तरीके से छानबीन की और सुनील पकड़ा गया। आज सुनील सलाखों के पीछे और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। लड़की के पिता बाहर से मुंबई से घर आ गए हैं। उन्होंने FIR कराया और उस FIR के तहत पुलिस अब सुनील पे विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके एक तो सुनील को जेल में डाल दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। कहना क्या है, मैसेज क्या है? बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो निश्चित रूप से अपने घर आने जाने वाले लोगों पे और अपने परिवार के सदस्यों पे बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि कौन आता है, कब आता है, किस लिए आता है। ऐसा न हो कि एक अनजान शख्स आपके परिवार के खुशियों को पल भर में तबाह कर दे, पल भर में सब कुछ मिटा दे। ये ऐसा ही इस केस में हुआ। दूसरी चीज़, यदि आप शादीशुदा हैं, यदि आप शादीशुदा हैं तो एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर आप कर रहे हैं तो बहुत सारी बातों का ध्यान दें। मैं ये नहीं कहता कि ये गुनाह है, पहले तो कीजिए मत। यदि करना है तो बहुत ध्यान से, नहीं तो हो सकता है कि ऐसी घटनाएं आपके परिवार के साथ भी हो जाएं, जिससे आपका बना बना परिवार पल भर में बिखर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।